एक बहुत ही अद्भुत संदेश प्रार्थना के विषय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपके साथ बांटूं। बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत, लूका 11:1। जब वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। तो एक दिन चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। तो समझें, यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है। यही घटना मत्ती के 6वें अध्याय में भी मिलती है। लेकिन यीशु मसीह ये सिखाए कि प्रार्थना कैसे करना है। यीशु मसीह ने उसके पहले ये सिखाया कि प्रार्थना कैसे नहीं करना है। सुने, मत्ती उसका 6वां अध्याय 5वीं आयत, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने यह सिखाया कि प्रार्थना एक वो विषय नहीं है जो दिखावे के लिए की जाए। प्रार्थना एक वो विषय नहीं है जो ऑलवेज तब की जाए जब भीड़ इकट्ठी हो। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया जब तू प्रार्थना करे तो न केवल पब्लिक प्लेस की चाहत रखना प्रार्थना के लिए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जब तू प्रार्थना करे तो सुने यीशु मसीह ने 6वें अध्याय की 6वीं आयत में क्या कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह ने 6वीं आयत में 4 बातें बोला जब तू प्रार्थना करने जाए तो सबसे पहले अपनी कोठरी में जा, उसके बाद बोला द्वार बंद कर, उसके बाद बोला तब प्रार्थना कर, और उसके बाद बोला तब पिता तुझे उत्तर देगा। तो जब आप प्रार्थना करें तो यीशु मसीह बोला अपनी कोठरी में जा। तो बहुधा लोग इसको ये समझते हैं कि वो अपना घर बनाते समय अपने घर में एक प्रार्थना का रूम बनाते हैं और ऊपर एक कमरा बनाते हैं और यहाँ वो प्रार्थना करते हैं। यकीनन ये सही है, ये गलत नहीं है, प्रार्थना का एक स्थान होना चाहिए। लेकिन क्या यीशु मसीह एक ऐसे स्थान की बात कर रहा है? समझे यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है। यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कोठरी वो स्थान है, कोठरी जीवन में वो स्थान है जहां पे आप इस समझ में आ जाए कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पे पहुंचूंगा जहां मैं और सिर्फ मेरा पिता होगा, जहां मैं और मेरा पिता होगा जो मुझे अकेले में प्रार्थना करते हुए देख रहा होगा। यीशु मसीह ने और क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कोठरी में जा और द्वार बंद कर। जब द्वार बंद हो जाता है तब समझे यीशु मसीह के कहने का क्या तात्पर्य है। द्वार बंद कर, जब द्वार बंद हो गया तो बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, ना ही अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है। तो यीशु मसीह कह रहा है अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में इस मैच्योरिटी में आ, इस परिपक्वता में आ कि तू अपने अंदर ये डिसाइड कर ले, तय कर ले कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पे आऊँगा जहां मैं अपनी आवश्यकता के लिए लोगों से मांग नहीं करूंगा, वरन मैं लोगों के लिए सारे दरवाजे बंद करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरे दरवाजा बंद होगा तब स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बता रहा है? यीशु मसीह कह रहा है जब तू प्रार्थना करने आए, अर्थात परमेश्वर से मांगने, परमेश्वर से बात करने आए, तो समझे यीशु मसीह बता रहा है जब तू परमेश्वर से मांगने आए तब मनुष्यों के लिए सारे द्वारों को बंद कर दे। फिर ये ना सोच कि क्या मेरी सहायता यहां से आ सकती है, क्या मेरी सहायता वहां से आ सकती है, क्या मेरी सहायता उस व्यक्ति से, उस संस्था से, उस परिवार से आ सकती है। इस समझ से बाहर आ जा और अपने आप को वहां पे ले आ जहां पे तू सब सहायताओं के लिए द्वारों को बंद कर दे। जब तक परमेश्वर सहायता के लिए उन द्वारों को ना खोले जो परमेश्वर खोल रहा है, तब तक तू इस समझ में आ कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं द्वार को बंद करता हूं। अब लोगों के लिए द्वार बंद है, तब परमेश्वर के लिए द्वार खुल जाता है। सुने, अपनी कोठरी में आ, द्वार बंद कर, तब प्रार्थना कर, और जब तू प्रार्थना करेगा तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह राजा हुआ जिसके जीवन में एक बार ऐसी बीमारी आ गई
कि लिखा हुआ है वो उस बीमारी से मरने पे था। और जब वो मरने पे था, परमेश्वर का एक दास जो बहुत महान दास है बाइबल में, यशाया, उसके पास आता है। सुने, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसकी पहली आयत से आगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। समझे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी बीमारी हो गई है कि वो ऑलरेडी मरने पे है। एक ऐसे समय में, इसको मैं आज के संदर्भ से रिलेट करूं, यदि आप ऐसे बीमार हो जाएं, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, और ऐसी स्थिति हो जाए कि डॉक्टर कहें कि अब आप नहीं बचेंगे, तब ऑलरेडी आप होप खो देते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, आशा रहित हो जाते हैं। उस समय में आपके पास यदि कोई ऐसा दास आए प्रार्थना करने जो समर्थी है, जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति आपके पास आए प्रार्थना के लिए, तो आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या ये नहीं कि अब ये प्रार्थना करेगा और परमेश्वर मुझे चंगा कर देगा? लेकिन यदि वो दास भी आके आपसे कहे कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, तब आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी? यही हिजकिय्याह राजा के साथ हुआ। वो ऑलरेडी बीमार है, ऐसा बीमार कि मरने पे है, और परमेश्वर का दास आता है और कहता है कि तू बचेगा नहीं वरन मर जाएगा। तब सुने, उसके लिए मनुष्यों की तरफ से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, यहां तक कि वैद्य भी हार चुके हैं, और उनके ऊपर परमेश्वर का दास भी आके कह गया है कि अब मेरी तरफ से परमेश्वर तेरे लिए ये कह रहा है। तब सुने, उसने हार नहीं माना। वो अपने जीवन में ऐसे स्थान पे था जहां सबके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। वो ऐसे कोठरी में था, ऐसे स्थान में जहां कोई उसकी सहायता के लिए आ नहीं सकता था, कोई उसे जीवन देने आ नहीं सकता था। लेकिन ऐसे स्थान पे यीशु मसीह ने सिखाया, कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। अब वो ऐसे स्थान में, ऐसी कोठरी में है जहां सारे द्वार बंद हैं, आशाओं के सारे द्वार बंद हैं, मनुष्यों की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आ सकता है। तब वो प्रार्थना करता है। सुने दूसरी आयत से आगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। वो परमेश्वर के सामने रोने लगा, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, प्रभु, वेदों के पास उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ तक कि तेरे दास ने भी मेरे लिए अच्छा उत्तर नहीं लाया है, कोई बात नहीं। वेदों की तरफ से मैं अपने मुंह को फेरता हूँ, तेरे दास की तरफ से भी मैं अपने मुंह को फेरता हूँ। मैं तेरे सब उन लोगों की तरफ से जो मानवीय सहायता मुझे दे सकते थे, मैं दरवाजे को बंद कर लेता हूँ, और अब मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मुझ पे दया कर। और यीशु मसीह ने सिखाया, कोठरी को बंद कर, तब प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझको प्रतिफल देगा। और वो परमेश्वर के आगे फूट फूट कर रोने लगा, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा। वो एक ऐसे स्थान में आ गया जहां कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता है। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसके पास कोई आशा नहीं है, केवल वो और उसका परमेश्वर है, केवल वो गुप्त में है। और समझे, जब वो रो रहा है, वैद्य उसे नहीं देख रहे हैं। जब वो रो रहा है, यशाया भी उसे नहीं देख रहा है, क्योंकि यशाया जा चुका है। जब वो रो रहा है, उसके घर के लोग उसे नहीं देख रहे हैं, उसके प्रजा उसको नहीं देख रही, उसके सेनापति उसे नहीं देख रहे हैं, केवल परमेश्वर उसे देख रहा है। वो ऐसे स्थान पे है जहां गुप्त का परमेश्वर उसको देख रहा है। यीशु मसीह ने यही सिखाया, जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे स्थान पे आ, कोठरी में आ, दरवाजा बंद कर, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखेगा और तुझको प्रतिफल देगा। और जब वो गुप्त में प्रार्थना कर रहा है, तब सुने चौथी आयत में क्या उत्तर आया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से यह कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया।
परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेता है जो गुप्त में की गई। मैंने आपसे कहा उसकी प्रार्थना को परमेश्वर के अलावा किसी ने नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि वह ऐसे स्थान में अपने जीवन में आ गया था जहां मानवीय सहायता, सब द्वार मानवीय सहायता के उसके लिए बंद थे। लेकिन जब मानवीय सहायता के द्वार बंद होते हैं तब स्वर्ग खुल जाता है। और जब ऐसे स्थान में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने पुनः अपने दास के पास वचन भेजा और परमेश्वर ने कहा, मैं कहता हूं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझको चंगा करता हूं। होने दे आप अपने जीवन में ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां मानवीय सहायताओं से आज तक आप चलते आए हो, आपका जीवन निर्वाह होता आया हो, लेकिन अब वो सहायता के द्वार बंद करें ताकि स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल सके, ताकि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सुन सके, ताकि लोगों के सामने रोना बंद करें। हिजकिय्याह जब तक लोगों के सामने रोता रहा उसके लिए उत्तर नहीं आया, लेकिन जिस समय वो परमेश्वर के आगे फूट फूट कर रोया उसके लिए उत्तर आ गया। लोगों के सामने रोना बंद करें और परमेश्वर के आगे रोना शुरू करें, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर भेज देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर के लोगों, आपके पास परमेश्वर के, आपके लिए परमेश्वर के पास सब कुछ है। मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, किसी भी दास के पास आपके लिए कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर ना दे, कोई भी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? सुने, यशायाह के पास जब तक परमेश्वर ने उत्तर नहीं भेजा, यशायाह कैसे अपनी तरफ से आके हिजकिय्याह के लिए कह सकता था कि तू चंगा होता है? परमेश्वर ने उसे वचन दिया, तब उसने दिया। समझें? लेकिन कब? जब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे कोठरी में जहां कोई उसे देख नहीं रहा था। परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर आपका उत्तर भेज देगा। आइए प्रार्थना करें। सनातन काल के दाता और त्राता, सनातन काल के ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए एक ऐसी कोठरी तैयार की है और तू चाहता है कि मैं और हम सब उस कोठरी में पहुंचें जहां केवल मैं और आप हों, मैं और आप अकेले में हों, आपके लोग हों, जहां पे प्रभु हमें केवल आपकी आंखें देख रही हों, जहां केवल हमारी प्रार्थना को आपके कान सुन रहे हों। और हम जानते हैं हम जिस दिन वहां पहुंच गए, हिजकिय्याह की तरह हमारे लिए भी उत्तर आ जाएगा। धन्यवाद प्रभु अपने वचन को भेजने के लिए, हमारी सहायता करके हम अपने आप को ऐसे स्थान पर ले जा सकें जहां हम और केवल आप। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।